अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। ये मटन कढ़ाई इतना मज़े का बनता है और इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा मटन कढ़ाई कैसे बनाया जाता है। कढ़ाई में एक प्याली से थोड़ा सा कम घी शामिल कर देंगे। घी की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी इसलिए इस्तेमाल किया है, इससे हमारा मटन बहुत ही मज़े का बनेगा। मटन कढ़ाई बनाने के लिए 1.5 किलो मैंने मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। मटन शामिल करने के बाद 1.5 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पे 15-20 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी अर्ज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो तकरीबन 15-20 मिनट तक मैंने मटन को भून लिया है। मटन हमारा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस तरीके से इसी कढ़ाई में मटन को आपने एक साइड में कर देना है। 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अदरक और लहसुन को मटन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने इस तरह से काट लिया है। टमाटर शामिल कर देंगे। 6 हरी मिर्च शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटर और हरी मिर्च को 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पे पका लेंगे। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटर और हरी मिर्च को मीडियम आंच पे पका लिया है। अब इसमें आधा छोटी चमची जीरा शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आधा छोटी चमची सूखा धनिया शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स करके 1 मिनट तक पका लिया है। 1 प्याली पानी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी को उबाल आने तक पका लेंगे। पानी को उबाल आ चुका है। अब मटन को हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इससे पहले दही को तैयार कर लेंगे। 1 प्याली मैंने फ्रेश दही लिया है। दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। तो 20 मिनट हो चुके हैं। कवर को उतार लेंगे और इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मटन में दही शामिल कर देंगे। तो यहाँ एक बात आपने ध्यान रखना है कि दही डालते वक्त आपने गैस को बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। अगर आप इसे फुल आंच पे रखेंगे तो आपका दही फट जाएगा, इसलिए आपने बिल्कुल हल्की आंच करके फिर ही दही इसमें शामिल करना है। तो तकरीबन हल्की आंच पे आपने 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाना है। 2-3 मिनट तक मैंने इसे हल्की आंच पे पका लिया है। अब गैस को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, यानी गैस की फ्लेम को मीडियम आंच पे रख लेंगे और इसी तरह मीडियम आंच पे इसे 4-5 मिनट तक आपने पका लेना है। 4-5 मिनट तक मैंने पका लिया है। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला शामिल कर देंगे और आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे।
और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं मटन कढ़ाई हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आप इस तरीके से ये मटन कढ़ाई बनाएंगे तो आपका मटन कढ़ाई बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसलिए आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है। गैस को कर देंगे बंद और मटन को प्लेट में शामिल कर देंगे। तो आप मटन का फाइनल लुक देख सकते हैं। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी मैं आपको एक साइड से एक बोटी उठा के चेक करा के बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का बना है। ये बहुत ही मज़े का बना है। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद सरवर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।